क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी ताकत भी कम हो सकती है? लेकिन क्या अगर मैं आपको बताऊं कि बुढ़ापे में भी शक्ति लाने के लिए कुछ खास उपाय हैं? जी हां, ये जड़ मर्दों के लिए एक पावर टॉनिक है। बूढ़े भी हो जाते हैं जवान। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक सच है। नियमित व्यायाम, सही खान पान और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखकर हम अपने शरीर को युवा बनाए रख सकते हैं। आपको अपने आहार में प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स का समावेश करना चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी मांसपेशियों की ताकत कम होती जाती है। इसलिए प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे दालें, दूध और अंडे का सेवन करें। इसके अलावा नियमित व्यायाम बेहद महत्वपूर्ण है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग, योगा या स्ट्रेचिंग से न केवल आपके शरीर की ताकत बढ़ेगी, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। और हां, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है। तनाव को कम करने के लिए ध्यान और प्राणायाम करें। ये आपके शरीर को ताजगी देंगे और आपको ऊर्जा से भरपूर बनाएंगे। तो याद रखें, बुढ़ापे में भी शक्ति लाने के लिए हमें अपने जीवन शैली में कुछ बदलाव करने होंगे। ये जड़ मर्दों के लिए एक पावर टॉनिक है। चलिए आज से ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना शुरू करते हैं और बूढ़े होकर भी जवान बने रहते हैं। दोस्तों, इसका बीज एक बार खा लो, फिर बार बार खाना चाहोगे। इसे खाने के बाद शरीर में महाशक्ति आ जाती है और घोड़े हाथी जैसी ताकत आपके शरीर में आ जाती है। इसका एक टुकड़ा खाते ही शरीर की सारी गर्मी शांत हो जाती है। इसे खाते ही मर्दों की कमजोरी दूर हो जाती है। जिन्हें लगता है कि शरीर ढीला पड़ गया है, वे इसके बीज को चुपचाप खा लें और रात में चमत्कार देखें। आपके पार्टनर आपसे बहुत खुश रहेगी। आपका शरीर लोहे जैसा हो जाएगा। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। खासकर बारिश के मौसम में जगह जगह पर वनस्पतियां उग आती हैं। कुछ पौधे अपने आप ही उग जाते हैं और हम उन्हें व्यर्थ समझकर या जंगली घास मानकर उखाड़ कर फेंक देते हैं। दोस्तों, कुछ पौधों के बारे में हमें जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि यह कचरा नहीं है, बल्कि बहुत कीमती और अनमोल रत्न है। यह हीरे मोती से भी ज्यादा मूल्यवान होते हैं। इनका औषधीय महत्व सर्वोपरि होता है। आज मैं एक ऐसे ही छोटे से पौधे की जानकारी साझा कर रहा हूं। मेरे घर पर भी यह पौधा लगा हुआ है। मैं चाहता हूं कि आपको भी इसकी जानकारी हो। यह किस चीज का पौधा है और इसका क्या लाभ है, यह हमें अवश्य जानना चाहिए। दोस्तों, इसकी पत्तियों को देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। शायद आप इसकी पत्तियों को देखकर पहचान गए होंगे कि यह जो पौधा है वह छोटा धतूरा है। इसे कई नामों से जाना जाता है। कई लोग इसे छोटा गोखरू भी कहते हैं। कहीं इसे खाकरा, शंखा, होली, काथू, कांटा, गोली आदि नामों से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे कॉक लबर कहा जाता है। गांवों में अक्सर सभी बच्चे इसी कॉक लबर से एक दूसरे को मारकर या कपड़ों पर चिपकाकर खेलते थे। इन्हीं को देखकर हम बड़े हुए हैं। यह पौधा अधिकतर गांवों, खेत खलिहानों में पाया जाता है। अगर स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो कॉक लबर सोने, चांदी, हीरे, मोती से भी ज्यादा कीमती है। इसके बीज कांटेदार होते हैं। हमारे यहां इसे छोटा गोखरू या छोटा धतूरा कहा जाता है। आपके क्षेत्र में इसे क्या कहा जाता है? कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। जनवरी, फरवरी के महीने में इसमें बीज आना शुरू होते हैं। पहले ये बीज हरे रंग के होते हैं और धीरे धीरे भूरे रंग के हो जाते हैं। यह पौधा बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर होता है। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि यह एक बहुत अच्छी जड़ी बूटी है। यह अमृत तुल्य है, महाशक्तिशाली है। इस जड़ी बूटी के आगे कई एलोपैथिक दवाइयां भी असरहीन हो जाती हैं। इसीलिए इसे कचरा समझकर फेंकना नहीं चाहिए। हमें भारत माता का सम्मान करना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए कि हम भारत भूमि में रहते हैं, जहां ऐसे अमृत तुल्य पौधे स्वतः उगते हैं। विदेशों में लोग इन पौधों को पाने के लिए तरसते हैं और हमें ईश्वर का आभार व्यक्त करना चाहिए कि भारत भूमि पर यह खजाना उपलब्ध है। इसलिए हमें पेड़ पौधों को घर घर लगाना चाहिए, जड़ी बूटियों का प्रचार प्रसार करना चाहिए। वह दिन दूर नहीं जब लोग पेड़ पौधों को गले लगाएंगे और जड़ी बूटियों को अपनाएंगे, अंग्रेजी दवाओं को छोड़कर प्राकृतिक चिकित्सा की ओर लौटेंगे, क्योंकि जड़ी बूटियों में अमृत होता है और साक्षात देवताओं का वास होता है। एलोपैथिक दवाएं शरीर को जल्दी ठीक कर देती हैं, लेकिन बाद में शरीर उनका आदी हो जाता है।
ऐसी दवाइयां शरीर को धीरे धीरे निर्भर बना देती हैं, लेकिन पेड़ पौधों से निकला अमृत शरीर को ताकतवर और युवा बनाए रखता है। बुढ़ापे में भी जवानी जैसी शक्ति बनी रहती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि यह पौधा किन किन बीमारियों में लाभदायक है। इसकी पत्तियों को पीसकर उसका रस सिर पर लगाने से नए बाल उगने लगते हैं। जिन्हें अधिक बाल झड़ने की समस्या है वे भी इसका उपयोग कर सकते हैं। यह गंजेपन में भी लाभदायक है। साथ ही दोस्तों, यदि इसके पत्तों को पीसकर 2 से 3 बूंद रस को दही के साथ लेने से बवासीर में बहुत आराम मिलता है। मौसम बदलते ही सर्दी खांसी होने लगती है तो इसके पत्तों को छाया में सुखाकर पीसकर दूध के साथ सेवन करने से सर्दी खांसी में राहत मिलती है। कमजोरी को दूर करने के लिए इसके पत्तों को सुखाकर चूर्ण बना लें और दूध के साथ सेवन करें। इससे यौन शक्ति बढ़ती है और शारीरिक कमजोरी दूर होती है। यह उपाय बहुत सरल है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। यह मर्दों की कमजोरी को भी दूर करता है। अक्सर पुरुषों का अंग पत्नी के सामने जाते ही शिथिल हो जाता है, लेकिन यह उपाय अत्यंत प्रभावी सिद्ध होता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मुफ्त है, इसलिए लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, जिन लोगों को बहुत ज्यादा सिर दर्द होता है वे इसके पत्तों को पीसकर उसका लेप कुछ समय तक माथे पर लगाएं। सिर दर्द से तुरंत राहत मिलेगी। दोस्तों, यकीन मानिए, यह उपाय बहुत ही कारगर और चमत्कारी सिद्ध होता है। मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूं कि जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं वह अत्यंत प्रभावशाली है। आज लाखों लोग इसका उपयोग करके लाभ उठा रहे हैं और बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। बहुत से लोग बरसात के मौसम में इसके पत्तों को सुखाकर रख लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग करते हैं। यह पौधा इतना लाभकारी होता है और इसे सुखाकर पाउडर बनाकर भी रखा जाता है। इतना ज्यादा फायदेमंद है। इसके 1 चम्मच पत्तियों के पाउडर को किसी भी तेल जैसे नारियल तेल या सरसों के तेल में मिलाकर बालों पर लगाएं। इस तेल से सिर की मालिश कीजिए तो यह गंजे सिर पर भी बाल उगा देता है। इसके कुछ ताजे पत्ते लीजिए, उन्हें थोड़ा क्रश करके या किसी भारी चीज से उसका रस निकालिए। इस रस को आप सीधे बालों पर लगा सकते हैं। चाहे तो इसमें थोड़ा सा नारियल तेल मिलाकर भी उपयोग कर सकते हैं। बहुत से लोग इसे स्किन डिजीज यानी चर्म रोगों में भी उपयोग करते हैं। इसका रस लगाने से त्वचा रोग धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं और जड़ से समाप्त हो जाते हैं। यदि फोड़े फूंसी हैं या कोई घाव है तो इसकी पत्तियों का पेस्ट लगाने से वे भी ठीक हो जाते हैं। चेचक के जो दाग होते हैं उन पर भी यदि इसकी पत्तियों का रस लगाया जाए तो दाग धब्बे बिल्कुल मिट जाते हैं, घाव भर जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह नासूर तक को ठीक कर देता है। अब बात करते हैं कि इसका तेल कैसे बनाना है ताकि आप बालों पर इसका उपयोग कर सकें। आपको बस नारियल का तेल या सरसों का तेल लेना है और उसमें इसके कुछ ताजे पत्ते डालने हैं। छोटे गोखरू की कोमल पत्तियां लें और थोड़ी देर धीमी आंच पर पकाएं ताकि उनके पोषक तत्व तेल में आ जाएं। कुछ लोग इसे जहरीला मानते हैं, लेकिन यह जहरीला नहीं होता। आप देखेंगे कि यह तेल बहुत ही प्रभावी रहेगा। ध्यान रहे, पत्तियां ताजी ही होनी चाहिए, क्योंकि ताजी पत्तियों में पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। तेल बनाने के लिए गैस को धीमी आंच पर रखें और 10 मिनट तक पकाएं, जब तक कि झाग उठना बंद ना हो जाए। इसके बाद तेल को छानकर किसी कांच की बोतल में भर लें। इस तेल से यदि आप सिर की मालिश करेंगे तो बालों का झड़ना रुक जाएगा और नए बाल आने भी शुरू हो जाएंगे। यह बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। इस पौधे के पत्तों का पेस्ट रस या इससे बना तेल तीनों ही गंजेपन में बेहद कारगर हैं। आप चाहें तो इसकी पत्तियों को सीधे पीसकर पेस्ट बना लें या जैसा तरीका बताया गया है वैसा तेल बनाकर प्रयोग करें। यह उपाय पूरी तरह से सिद्ध और 100% कारगर है। ध्यान रखें, तेल को अच्छी तरह पकाना जरूरी है। जब तक उसका झाग पूरी तरह ना रुक जाए, आप जितनी मात्रा में चाह उतना तेल बना सकते हैं। बस पत्तों की मात्रा अधिक रखनी चाहिए और तेल उसी अनुपात में होना चाहिए। तेल छानने के बाद उसे अच्छे से स्टोर कर लें और नियमित उपयोग करें। इससे हेयर फॉल रुक जाएगा और नए बाल उगने लगेंगे। आप खुद महसूस करेंगे कि बाल कब आ गए पता भी नहीं चलेगा। यदि कभी पैर का नाखून धड़ से अलग हो जाए या टूट जाए तो इसके पत्तों का ताजा रस लगाएं।
नया नाखून आना शुरू हो जाएगा और दर्द भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अगर आंखों के नीचे डार्क सर्कल हैं, तो इसकी ताजी पत्तियों का रस उंगली या कॉटन से आंखों के नीचे हल्के से लगाएं। 1 सप्ताह या महीने में डार्क सर्कल पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। यदि सिर में बार बार जव हो रही है, खुजली हो रही है, डैंड्रफ आ रहा है, तो इस तेल को सिर में लगाकर मालिश करें। इसकी सुगंध से जुबांस भी नहीं भटकेगी और डैंड्रफ भी समाप्त हो जाएगा। यह तेल एंटीबायोटिक की तरह कार्य करता है और उपाय 100% सिद्ध है। तो दोस्तों, यदि यह उपाय पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। करंज बीज के पेस्ट को दूध में पकाकर ठंडा कर लें और छानकर आंखों में काजल की तरह लगाएं। इससे आंखों के रोगों में लाभ होता है। साथ ही दोस्तों, करंज पंचांग को जलाकर भस्म बना लें और उसमें नमक मिलाकर दांतों पर मलें। इससे दांत का दर्द दूर होता है। 1 से 3 ग्राम करंज बीज के चूर्ण को शहद के साथ चाटने से कुकुर खांसी में लाभ होता है। करंज बीज तथा भेड़ा के तेल को नाक के रास्ते लेने से कुष्ठ रोग और कीड़ों के कारण होने वाली बीमारियों में लाभ होता है। सफेद करवीर की जड़, कुटज फल, करंज फल, दारू, हरिद्रा की छाल और चमेली के पत्तों को पीसकर लगाने से कुष्ठ रोग में लाभ होता है। दोस्तों, अब करते हैं कटेरी पौधे के बारे में। कटेरी एक कांटेदार पौधा है जो जमीन पर फैलता है। इसके पत्ते हरे, फूल नीले या बैंगनी रंग के तथा फल गोल और हरे रंग के सफेद धारियों वाले होते हैं। यह पौधा क्रोधित नागिन जैसा प्रतीत होता है और इतने कांटों से युक्त होता है कि इसे छूना कठिन होता है। इसे दुष्पर्श भी कहा गया है। इसकी 3 मुख्य प्रजातियां होती हैं: छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी और श्वेत कंठका। छोटी कटेरी की 2 उप प्रजातियां होती हैं, नीले बैंगनी पुष्प वाली और सफेद पुष्प वाली, जिसे श्वेत कंठिका कहा जाता है। श्वेत कंठिका के फूल सफेद होते हैं और इनकी केसर पीली या सफेद होती है। यह गर्म प्रकृति का पौधा होता है और वर्षा ऋतु में गल जाता है। यह पसीना लाने वाला, कफ और वात को कम करने वाला, भूख बढ़ाने वाला तथा पाचन में सहायक होता है। यह मूत्र विकार, सूजन, गोनोरिया, मूत्र पथरी, बुखार, सांस की तकलीफ, खांसी, ज्वर आदि में लाभकारी है। यह रक्त शुद्ध करता है, बलगम को बाहर निकालता है और आवाज को तीव्र करता है, इसलिए इसे व्याघ्री भी कहा जाता है। इसके फल कृमिनाशक, भूख बढ़ाने वाले, मूत्र संबंधी रोगों, अरुचिकांड की सूजन आदि में लाभकारी हैं। कटेरी के फलों का काढ़ा बुखार में राहत देता है। इसकी जड़ के रस में स्टेफिलोकस बैक्टीरिया को नष्ट करने की क्षमता होती है। यदि भाग दौड़ भरे जीवन से सिर दर्द की समस्या हो तो कटेरी का काढ़ा, गोखरू का काढ़ा और लाल धान के चावल से बने पेय को दिन में 3-4 बार पीने से लाभ होता है। कटेरी के फल का रस माथे पर लगाने से सिर दर्द में आराम मिलता है। कटेरी का फल रस और शहद मिलाकर सिर पर लगाने से डैंड्रफ भी खत्म होती है। आंखों की बीमारियों जैसे रतौंधी, लालिमा, दर्द आदि में कटेरी के पत्तों को पीसकर बांधने से राहत मिलती है। मौसम परिवर्तन से होने वाले बुखार, जुकाम आदि में कटेरी, पित्त, पापड़ा और गिलोय को समान मात्रा में लेकर आधा लीटर पानी में पकाकर 1/4 रह जाने पर पीने से लाभ होता है। दांत दर्द में भी कटेरी का प्रयोग सहायक होता है। अगर दांत बहुत दुखता हो तो कटेरी के बीजों का धुआं लेने से तुरंत आराम मिलता है। कटेरी की जड़, छाल, पत्ते और फल लेकर उनका काढ़ा बनाकर कुल्ला करने से भी दांतों का दर्द दूर होता है। श्वेत कंठकारी के बीजों का धूम्रपान के रूप में प्रयोग करने से दांतों का दर्द तथा दंत कृमि कम होते हैं। अगर मौसम के बदलाव के कारण खांसी से परेशान है और वह कम होने का नाम नहीं ले रही है तो बांस से इसका इलाज किया जा सकता है। आधा से 1 ग्राम कटेरी के फूल का चूर्ण शहद के साथ मिलाकर चाटने से बच्चों की सभी प्रकार की खांसी दूर होती है। दोस्तों, अब जानते हैं सदाबहार पौधों के बारे में। सदाबहार के पौधे में एक विशेष गुण होता है, इसे जानना आवश्यक है, विशेषकर यदि गलती से इसे भगवान को चढ़ा दिया हो। दोस्तों, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने का कोई शुल्क नहीं लगता। आज की वीडियो बहुत सुंदर है, पहले वीडियो को लाइक करें और फिर इस खूबसूरत जानकारी का लाभ उठाएं। दोस्तों, आपको बता दें कि जितने भी धनवान व्यक्ति होते हैं उनके घरों में यह पौधा 100% पाया जाता है। सदाबहार का पौधा बहुत आसानी से उग जाता है और इसे कहीं भी आसानी से लगाया जा सकता है। रंग बिरंगे फूल
आपकी किस्मत बदल सकते हैं। जिस प्रकार इसके फूल रंग बिरंगे होते हैं, उसी प्रकार यह आपकी जिंदगी में भी खुशियों के रंग भर सकते हैं। दोस्तों, इस पौधे के उपाय को एक बार अवश्य आजमाएं और इसके लाभ स्वयं देखें। यदि आप अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रयासरत हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही, बार बार असफलता और निराशा का सामना कर रहे हैं, तो यह उपाय अवश्य करें। अगर कोई व्यक्ति कोई व्यापार शुरू करता है और उसे उसमें नुकसान होने लगे, व्यापार ना चले, तो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। वह सोचने लगता है कि अब इस व्यापार को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं हो रहा। ऐसे में व्यक्ति निराश होकर काम बदलता रहता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी मनचाही सफलता नहीं मिलती। उसकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती और व्यापार नहीं चल पाता। अगर आप भी किसी व्यापार या कार्य में बार बार नुकसान झेल रहे हैं, या जिस काम को लेकर आप बहुत परेशान हैं उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो यह उपाय अवश्य करें। दोस्तों, इस उपाय को वे लोग भी कर सकते हैं जिनके सिर पर बहुत अधिक कर्ज हो गया है, या जिन्होंने किसी से बहुत अधिक उधार ले लिया है और वे उस उधार को चुकाने में सक्षम नहीं हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, फिर भी उसे सफलता नहीं मिल पाती। दूसरी ओर कुछ लोग दिन रात मेहनत करके धन कमाते हैं, लेकिन जैसे ही वह धन उनके हाथ में आता है, बहुत तेजी से चला भी जाता है। कभी वह पैसा बीमारियों में चला जाता है, तो कभी किसी अन्य कारण में व्यर्थ हो जाता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो उनका धन अच्छे कार्यों में कम और बीमारियों व बुरे कार्यों में अधिक बर्बाद हो जाता है, जिससे वे बहुत परेशान रहते हैं। महीना खत्म होने से पहले ही उन्हें किसी ना किसी से उधार लेना पड़ जाता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से उधार नहीं लेता। जब किसी व्यक्ति पर बहुत अधिक परेशानियां आ जाती हैं, जब जीवन में कई कष्ट एक साथ आ जाते हैं, तब उसे अपने घर को चलाने के लिए और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मजबूरी में किसी से उधार लेना पड़ता है। वह यह सोचता है कि अगले महीने वह उस उधार को चुका देगा। यह फूल आपके जीवन को भी सदैव खिला खिला बना सकता है। यह फूल आपके भाग्य को चमका सकता है और आपकी किस्मत बदल सकता है। सदाबहार फूल के दो रंग होते हैं, एक सफेद और दूसरा गुलाबी। सफेद रंग का सदाबहार फूल माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत प्रभावी माना गया है। यह माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। वहीं गुलाबी रंग का फूल भी माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है, क्योंकि गुलाबी रंग देवी का प्रिय रंग माना गया है। इसलिए जब आप इन फूलों से संबंधित उपाय करते हैं, तो मान लीजिए कि आपने धन खींचने की चाबी अपने पास रख ली है। आपने ऐसा पौधा अपने घर में स्थापित कर लिया है जो धन को आकर्षित करेगा। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि शिव जी को सफेद रंग का जो सदाबहार फूल होता है, वह बहुत प्रिय होता है। यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करते हैं, तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन में जो भी राहु केतु का दोष है, वह भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो जब भी आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी या माता रानी को अर्पित करें, तो आप अपनी मनोकामना बोल दें। आपकी कैसी भी मनोकामना है, वह जरूर पूरी हो जाएगी। और यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करते हैं, तो शनिदेव भी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास सदाबहार का पौधा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि आपके घर में यह पौधा नहीं है, तो आपको यह फूल अपने आसपास बहुत आसानी से मिल सकते हैं। वहां से भी आप इन फूलों को ले सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला उपाय हम आपको बता देते हैं कि आपको सफेद रंग के सदाबहार फूल लेने हैं और किस दिन इस उपाय को करना है, यह भी आपको बता देते हैं। आपको यह उपाय शुक्रवार के दिन करना है। तो दोस्तों, आपको सफेद रंग के फूल तोड़कर लाना है और उनसे ही आपको उपाय करना है। आप कैसे करेंगे, यह चीज आपको अच्छे से समझा देते हैं। देखिए, आपको सूर्यास्त होने से पहले फूलों को तोड़कर लाना है। आपको कितने फूल तोड़कर लाने हैं, या तो आपको 27 फूल तोड़कर लाने हैं और या फिर 21 फूल तोड़कर लानी है। अगर आप 27 फूल तोड़ते हैं तो उसका उपाय अलग है, और यदि आप 21 फूल तोड़कर लेकर आते हैं तो उसका उपाय अलग है। हम आपको बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिए और उपायों को अच्छे से समझिए। तो अगर आप 27 फूल तोड़कर लाए हैं सफेद रंग के, तो आपको अपने घर के मंदिर के पास आना है।
आपको एक दिया लेना है और लंबी बाती का एक दीपक जलाना है। दीपक आप घी का जला सकते हैं। उसके बाद आपको एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेना है और उसे वहां मंदिर में बिछा देना है। अब आपको मौली के धागे से लपेटकर इन फूलों की माला बना लेनी है। तो आपने जो 27 फूलों की माला बनाई है, उस माला को आपको माता लक्ष्मी को अर्पित करना है, उन्हें पहनाना है। लेकिन जब आप यह माला पहनाएंगे तो पहले आपको 27 बार लक्ष्मी मैया के किसी भी मंत्र का जाप करना है। अगर आपको कोई मंत्र याद नहीं है तो आप बहुत सरल सा मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 27 बार जप कर लें। उसके बाद आप माता रानी को यह माला अर्पित कर दें। उसके बाद आपको माता रानी को कुमकुम या हल्दी का तिलक लगाना है। फिर आपको महालक्ष्मी चालीसा का पाठ करना है। इसके बाद आपको माता रानी की आरती करनी है। इस बात का ध्यान रखें कि जब आप चालीसा करेंगे तो आपने जो लाल कपड़ा लिया था उस पर आपको हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। उस लाल कपड़े पर आपको जो स्वास्तिक आपने बनाया है, उस स्वास्तिक के ऊपर यदि आपने 21 फूलों की माला माता रानी को अर्पित की है तो 21 चावल के दाने उस स्वास्तिक पर रखने हैं। और अगर 27 फूलों की माला आपने माता को अर्पित की है तो 27 ही चावल के दाने उस स्वास्तिक पर रखने हैं। लेकिन ध्यान रहे कि चावल बिल्कुल भी टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए। और जब आप चावल स्वास्तिक पर डालेंगे तब भी आपको ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना है। इसके साथ ही साथ अब जो माला आपने माता रानी को अर्पित की थी वही माला आपको इस स्वास्तिक के ऊपर रख देनी है। अब इसके बाद आपको माता रानी के मंदिर से सिंदूर लेकर आना है और आप चाहे तो घर का सिंदूर भी रख सकते हैं। अब आपने जो माला रखी है उस लाल कपड़े पर आपको वह सिंदूर छिड़क देना है। अब इसके बाद आपको उस लाल कपड़े की पोटली बना देनी है और इसके बाद आपको उस पोटली को उसी दिन शुक्रवार के ही दिन रात्रि के समय में उस पोटली को रख देना है। अपने धन रखने वाले स्थान पर अपनी तिजोरी में आपको बता दें कि यह उपाय आपको रात्रि के समय करीब 8 बजे के आसपास करना है। वैसे तो आप सूर्यास्त के बाद कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, मगर अगर आप 8 से 9 बजे के बीच करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। अगर आप 21 फूलों वाली माला का उपाय कर रहे हैं तो आपको यह उपाय लगातार 5 शुक्रवार तक करना है। मतलब एक शुक्रवार कर लिया, फिर दूसरे शुक्रवार, तीसरे शुक्रवार, चौथे शुक्रवार, 5वें शुक्रवार तक आपको लगातार यह उपाय करना है। और यदि आप 27 फूलों वाला उपाय कर रहे हैं तो आपको लगातार 4 शुक्रवार करना है। तो देखिए, उपाय चाहे आप 4 शुक्रवार कर रहे हैं या 5 शुक्रवार, आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको अलग अलग पोटली नहीं बनानी है। आपने जो पहली पोटली बनाई है उसी पोटली को आपको लेना है। माला तो आपको हर बार नहीं लेनी है, चावल भी आपको हर बार नए लेने हैं, लेकिन उसी पोटली के अंदर आपको उन सारी चीजों को रखते चले जाना है। अब देखिए, 5वां जो शुक्रवार होगा, चाहे 5 शुक्रवार आप ये उपाय कर रहे हैं या 4 शुक्रवार कर रहे हैं, तो जो 5वां शुक्रवार होगा उस 5वें शुक्रवार को आपको इस पोटली को ले लेना है। और आपके घर में जहां भी मिट्टी हो, मान लीजिए आपके घर में कहीं पर भी मिट्टी है तो वहां पर आपको इसको मिट्टी में दबा देना है। और अगर आपके घर में मिट्टी कहीं पर नहीं है, पूरी जगह पर आपका फर्श है, तब आपके घर में गमला तो जरूर होगा, तो आप इसे गमले में दबा दीजिए। और आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको पोटली को पूरी तरह से नहीं दबाना है। आपने जो माला रखी थी, जो चावल रखे थे, उन चीजों को आपको मिट्टी के अंदर डालना है, कपड़े को आपको मिट्टी के अंदर नहीं डालना है। तो दोस्तों, यह उपाय बहुत आसान है, बहुत ज्यादा कठिन उपाय नहीं है। और यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन से जुड़ी जो भी समस्या है वह तो समाप्त हो ही जाएगी। आपके जीवन में धन आने के बहुत सारे मार्ग भी खुल जाएंगे। आपको बता दें कि इस उपाय को करने से आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। तो देखिए, यदि आप 5 शुक्र वाला उपाय कर रहे हैं, 5 शुक्रवार वाला, तब तो आपको छठे दिन यह प्रक्रिया करनी है, छठे शुक्रवार को। और यदि आप 4 शुक्रवार वाला उपाय कर रहे हैं तो आपको 5वें शुक्रवार वाले दिन यह प्रक्रिया करनी है। इस बात को आप पूरी तरह से समझ लीजिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। अगर मान लीजिए आपकी कोई विशेष मनोकामना है और आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, चाहे आपकी कैसी भी मनोकामना हो, जैसे मान लीजिए आपके जीवन में संतान सुख आपको प्राप्त नहीं हो पाया है और आप चाहते हैं कि आपको संतान की प्राप्ति हो जाए, या फिर आप एक अच्छे जीवन साथी की कामना करते हैं,
आपके विवाह से जुड़ी कोई समस्या है, धन से जुड़ी कोई समस्या है, कहने का मतलब है कि हर प्रकार की समस्या का उपाय है। यह तो दोस्तों, यह उपाय बहुत ही ज्यादा खास उपाय है, क्योंकि यह आपकी हर प्रकार की समस्या को समाप्त करता है और आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूरी करता है। इसलिए यह उपाय बहुत ही ज्यादा खास हो जाता है, इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं सदाबहार के 9 गुलाबी रंग के फूल। ठीक है ना? हम आपको फिर से बता देते हैं कि सदाबहार के गुलाबी वाले फूल आपको 9 लेने हैं और इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में तांबे के लोटे में जल लेना है और यह उपाय करना है आपको सोमवार के दिन। तो यह उपाय आपको सुबह के समय करना है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और तांबे के लोटे में आप पूरा जल भर लीजिए और उस तांबे के लोटे में आप उन फूलों को डाल दीजिए जो 9 फूल आपने लिए हैं, गुलाबी रंग के सदाबहार वाले। उसके बाद आपको शिव जी के मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है पूरे 108 बार। और आपको बता दें, आप ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्य इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो आपने जो जल लिया है और जो फूल उसके अंदर डाले हैं, वह दोनों आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं, चढ़ देने हैं। और ऐसा करते समय जब आपकी जो भी मनोकामना है उसे आप बोल दीजिए। यह उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, चाहे कैसी भी समस्या हो, वह समाप्त हो जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। चाहे जैसी भी आपकी मनोकामना हो, संतान से जुड़ी हो, व्यापार से जुड़ी हो, धन से जुड़ी हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हो, कैसी भी आपकी मनोकामना हो दोस्तों, आपको बता दें कि यह उपाय जो दोस्तों आपको बता दें कि यह उपाय करना है आपको 5 सोमवार लगातार। जब आप पहले सोमवार करेंगे, उसके बाद दूसरे सोमवार, तीसरे सोमवार, चौथे सोमवार, 5वें सोमवार, 5 सोमवार आपको लगातार करना है, बीच में गैपिंग नहीं करना है। दोस्तों, बात करते हैं कि यदि आपने यह उपाय सोमवार के दिन सुबह के समय किया है और 9 से 10 के बीच किया है, तो आपको हर सोमवार को वैसे ही करना। तो आपको मेरे शब्द के अनुसार जाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है, जो कि मैं अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वह जिस तरह से स्पष्ट नहीं है कि वह कौन जानता है कि आशा के साथ कैसे इंतजार करना है, जो ऊपर से कॉल का पालन करता है। जब आगे का रास्ता आगे के बाद में रहता है, तो आप इन आत्माओं में से एक हैं। और क्योंकि आपने विश्वास करने के लिए चुना है कि मैं प्रकट करूंगा, क्योंकि आपने अपने दिल को प्राप्त करने के लिए खोल दिया है, क्योंकि आप बाहर निकलने की हिम्मत करते हैं। लेकिन जब आप कुछ भी नहीं सुनते हैं तो आप क्या नहीं करते हैं? जब आप एक नई सुबह नहीं लिखते हैं तो एक नई सुबह आप न केवल प्रार्थनाओं के माध्यम से अपने दिन की पेशकश करते हैं, बल्कि आपके दृष्टिकोण के माध्यम से, अपने विचारों और अपने कामों के माध्यम से आप मुझे हर सांस लेने के साथ कुछ चमत्कारिक रचना करने की अनुमति दे रहे हैं, जिसे आप अपनी उपस्थिति के लिए, मेरी उपस्थिति के लिए महान क्षणों को मजबूर करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिस तरह से हर दिन स्वर्ग के साथ, कृतज्ञता के साथ उठने के लिए तैयार है, क्योंकि मैं हर दिन को छोड़ देता हूं, क्योंकि मैं हर दिन को छोड़ देता हूं। अभी तक यह ना देखें कि आगे के झूठे आश्वासन के साथ आगे चलते हैं, जो कहता है कि मेरे पिता यहां हैं, वह नेतृत्व करेंगे, वह अद्भुत काम करेगा। और जैसा कि आप इस प्रत्याशा में रहते हैं कि कोई और नहीं देख सकता कि मुझे आपको सांसारिक परिभाषा से परिपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है, कि उन्हें पता नहीं था कि वे वास्तव में क्या कर रहे थे। जब वे आपके लिए आए थे तो उन्हें एहसास नहीं था कि वे केवल एक ऐसे व्यक्ति पर प्रहार नहीं कर रहे थे जो वे ब्रह्मांड की वर्तमान को स्वयं उकसा रहे थे। और अब जब वर्तमान वे हर चीज के माध्यम से दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, तो वे उस क्षण को वापस ले जाने के लिए तैयार हो गए। जब वे गिरे हुए थे, जब वे चुप हो गए थे, तो वे मोशन एक बूमरैंग की तरह वापस चक्कर लगा रहा है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें मुंह को पकड़ना होगा। जो आपकी चुप्पी में हंसे हुए हैं, वे म्यूट पर फंस गए हैं। जो आपकी शांति का मजाक उड़ा रहे हैं, अब वे इसके लिए भीख मांग रहे हैं कि वे क्या सोचते हैं, कि वे सिर्फ एक खेल चाहते हैं, कि वे कुछ प्राचीन, पवित्र और अछूते हैं,
जो कि आपसे बच रहे हैं, जो कि एक दिव्य प्रणाली से पहले नहीं है। आप वास्तव में आप सभी के लिए जो सुपर हैंक्स के माध्यम से इस चैनल का समर्थन कर रहे हैं, मैं आपको देखता हूं कि मैं गहराई से आभारी हूं कि आपका प्यार इस संदेश को आगे बढ़ाता है। और यहां तक कि अगर आपने कभी भी एक भी गंध नहीं दी है, तो आप यहां इस तथ्य को सुन रहे हैं कि आप बढ़ते हुए हैं। इसका मतलब यह है कि आप जितना जानते हैं कि वह कुछ भी है जो आपको यह नहीं बता रहा है कि आप इसे नहीं करेंगे, जो आपको यह नहीं बता रहा है कि आप यह नहीं है कि आप यह नहीं कर रहे थे, 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 कि आप इसे नहीं करेंगे। आपको गूंजना नहीं था कि आप टूट रहे थे और आप पुनर्गणना कर रहे थे। और जब उन्हें लगा कि वे आपको अलग कर रहे हैं, कि वे वास्तव में एक गिरावट के लिए खुद को स्थापित कर रहे थे, तो वे नहीं देख रहे थे कि आपने कभी भी खुद से पूछताछ की है, कि आप कभी भी यह सोचकर आश्चर्यचकित होने के बाद खुद से पूछताछ कर रहे थे कि क्या आप बहुत अधिक तीव्र थे, जो कि आप बहुत ही स्पष्ट नहीं थे जब आप यह बता रहे थे कि आप स्पष्ट नहीं कर रहे थे, कि आप स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, कि आप स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, कि भ्रम अपनी शक्ति पर संदेह करना बंद करो, क्योंकि वे इसका वजन नहीं संभाल सकते थे। इसका आपका अलगाव निर्वासित नहीं था। जब वे ईजीओएस गपशप के साथ चेकर्स खेल रहे थे और हेरफेर कर रहे थे कि ब्रह्मांड शतरंज की स्थापना में चुप्पी में आगे बढ़ रहा था। और अब वह वास्तव में महसूस कर रहा है कि वे हर किसी को यह महसूस नहीं कर रहे हैं कि वे इसे देख रहे हैं, कि वे समझे। और अब वे उसी बल का सामना कर रहे हैं जो वे दूर से प्रार्थना नहीं कर सकते हैं या अपने तरीके से बात नहीं कर सकते हैं। और आप अभी भी खड़े हैं कि आप कड़वा नहीं, टूटे हुए नहीं हैं। और यह है कि उन्हें आपके गुस्से को आपके द्वारा नहीं किया जा रहा है, लेकिन आपका उत्थान है, जबकि आप अपने नकाब के साथ पिघल रहे हैं, लेकिन उनके रिश्तों को ढकने के लिए वे हाइड कर रहे हैं। क्रम्बल, यह आपकी पुष्टि है कि यह